निज स्वरूप को परम स्वरूप जाने परोपकार बंदो परमानंद में समय सारे। ये नाटक संसार इसका 14 प्रकार के नए बताए एकांत, उसमें से आज 12वां नंबर का एकांत, और वो है सत्ता अंश। एक पक्ष ये है कि आत्मा सत्ता का अंश है, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ देखो, इसमें सत्ता का अंश है, देखा तो नहीं, लेकिन इसमें ये जो चर्चा आई उससे ऐसा लगता है कि उससे उसका मेल नहीं खा। तो अपन पहले इसका पाठ करते हैं। जानो चित चित मति मन कहे कपिल माही एक जीव ताई के अनंत भाव भेद रही है। उगल स्वामित्व कर्म सदा उपजे विनश स्थिरता सुभानु। तो क्या कहते हैं, कोई अज्ञानी जी ऐसा कहता है कि एक पिंड में, एक पिंड माने हाँ शाबाश, ये जो असमान जाति द्रव्य पर्याय है, ये पूरा एक पिंड है। अब इस एक पिंड में चेतन और अचेतन दो पदार्थ है। अब ये क्या कह रहे हैं इसमें, ये चौथी लाइन, जेते भेद कर्म के देते जीव कहे, और वे कैसे कहे हैं कि जो रूप भोग नानाकार भेद, ऐसे कहे। तो वो क्या मानता है कि जैसे जो कर्म का भेद है ना, उस कर्म के भेद के उदय के निमित्त में वो एक समय का जो परिणाम हुआ वो एक जीव है, वो भोग रूप, योग रूप, योग रूप माने मन योग वचन योग काय होता है ना, उसमें अब वो मन योग वचन योग काय योग के भी भेद कर दिए, क्योंकि जैसा जैसा कर्म का उदय वैसा वैसा ये। अब कर्म का उदय इकट्ठा तो आता नहीं है, क्रम क्रम से आ रहा है, तो वो क्रम क्रम से एक एक जीव है, ऐसा मानता है धर्म। तो वो जीव को पूरा एक सत्ता स्वरूप नहीं मानता है, और ये जीव के परिणाम है ऐसा नहीं मानता, और फिर परिणाम जीव से अभिन्न है ऐसा नहीं मानता। इसमें कितनी भूलें होंगी। एक तो कर्म निमित्त है, इसको नहीं माना उसने, और दोनों के परिणमन से जो दशा हो रही है योग रूप भोग, और उस दशा अब उसमें योग रूप भोग रूप में दोनों रहेंगे ना साथ में, देह की क्रिया भी रहेगी, कर्म का उदय भी रहेगा, जीव का परिणाम भी रहेगा। तो ये सब मिल करके ये योग रूप और भोग रूप है, वो एक एक जीव है, ऐसा मानने वाला। तो यहाँ कह रहे हैं जानो अचित और चित ये अंग भेद है,
ये दो है, और ये दो का इस प्रकार से एक पिंड में, ये एक पिंड में ऐसा पर चल, ऐसा आशय। ठीक है भैया, ख्याल में आ गया कि नहीं? अब ज्ञानी क्या कहता है कि मध्यम आत्मा ने ज्ञानी कहे एक पिंड माहे एक जीव। एक जो पिंड है उस पिंड में अर्थात ये समान जाति के पर्याय है, इसमें एक सत्ता स्वरूप जीव वस्तु है। ताई के अनंत भाव अंश फैल रहे, उसी के एक कर्म के इनके नहीं, वो उसके स्वतंत्र बने उसी के हैं सब, और वे उस जीव के परिणाम है। अंश माने परिणाम, उत्पाद है, उत्पाद है, उत्पाद है, उत्पाद है, वो परिणाम। और जीव उसमें अभेद ही है, कोई भेद नहीं है। और उसका, उस जीव का एक कर्म और वो कर्म है ना, जो अचिंत कहे, उनका इनके साथ में निमित्त नैमित्तिक भाव है केवल। लेकिन वे साथ में जीव के हैं और वे एक एक अंश है, ऐसा नहीं है, ऐसा कहते हैं। ताई के अनंत भाव माने भूत भविष्य वर्तमान की जितनी पर्याय है वे अनंती पर्याय है ना, तो वे अनंती पर्याय रूप वो जीव द्रव्य स्वयं परिणमा है, स्वतंत्र पने परिणमा है। देखो फिर आगे कहते हैं वो कल सो भिन्न कर्म योग सो सदा, पुद्गल से भिन्न है, कर्म से भी भिन्न है, और योग, वो योग उसका ही परिणाम है। उसमें कर्म और नो कर्म का कोई कार्य नहीं है। कर्म नो कर्म अपनी सत्ता में है, और वो अपनी योग्यता से, वो उसकी स्वयं सत्ता है और स्वयं परिणमित होता है। यहाँ तो केवल निमित्त नैमित्तिक भाव होता है, ऐसा समझ। माने जैसे मन के अवलंबन से मन योग है, वचन के अवलंबन से वचन योग है, काय के अवलंबन से काय योग है। तो ये जो योग है, तो यहाँ ये मन वचन काय ये तो पुद्गल के है, ठीक है, और वो निमित्त मात्र है, वे अपने उपादान से परिणित होते हैं, और ये जीव अपने उपादान से परिणित, ऐसा समझ। उपजय बिन से स्थिरता स्वभाव में, अर्थात उत्पाद द्रव्य रूप इस जीव का स्वभाव है, और पुद्गल का भी अपना स्वभाव है। पुद्गल अपने वो उत्पाद द्रव्य स्वरूप अपने में परिणमन करता है, और जीव अपने में उत्पाद द्रव्य स्वरूप है तो अपने में परिणमन करता है, ऐसा वस्तु स्वरूप है, ऐसा यहाँ कहा गया। अब इसका अर्थ देखते हैं। कोई कोई मूर्ख कहते हैं कि एक शरीर में जब तक चेतन अचेतन पदार्थों के तरंग उठते हैं तब तक जो योग रूप वर्णमय हुए योगी जी और भोग रूप वर्णमय हुए भोगी जी, ऐसे ये रूप क्रिया के जितने भेद होते हैं, जीव के उतने भेद एक देह में उपजते हैं, ऐसा यहाँ ये इन्होंने अर्थ किया है। इसलिए आत्मसत्ता, आत्मसत्ता के अनंत अंश है, मतलब वो आत्मसत्ता के जो अनंत अंश बताए ना, तो ये जो असमान जाति द्रव्य पर्याय और ये आत्मा के प्रदेश, ये सब मिलाकर के जीव कह रहा है। इस असमान जाति द्रव्य पर्याय को ही जीव मान रहा है, ऐसा आशय है। और इसमें दो वस्तुएं हैं ये तो मानता है, लेकिन असमान जाति द्रव्य पर्याय ही ये जीव है,
ऐसा मान। उनसे सम्यज्ञानी कहते हैं कि एक शरीर में एक ही जीव है, माने वे अनंत नहीं है। उसके ज्ञान गुण परिणमन से अनंत भावरूप अंश प्रकट होते हैं। ज्ञान गुण की बात तो फिर इसमें आई है क्या? ज्ञान की बात नहीं आई। माने उसके जो अनंत गुण है, तो अनंत गुणों का पिंड जो द्रव्य है, सत्ता वस्तु है, उसके जो परिणमन है वे ही अनंत भावरूप अंश वे प्रकट होते हैं। प्रकट होते हैं माने जो उत्पाद रूप है, ठीक है। तो वो एक जो वस्तु स्वरूप है ना, ये अपने को तो अभी जो अपन पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, अपन निर्णय के दौर में है, तो अपने को अभी इसका पक्ष आया। और दूसरे जो अज्ञानी हैं, जिनकी बात यहाँ कही जा रही, वे स्वयं अपने पक्ष वाले हैं, उनका अपना एक पक्ष है, ठीक है। तो उनको तो समझ में कुछ आता नहीं। और अपने को भी, अपने जो अभी पक्ष है, अपन अभी निष्पक्ष नहीं है। निष्पक्ष कब होंगे? निष्पक्ष तब होंगे जब अपने को अनुभव हो, सम्यक दर्शन, तब जीव निष्पक्ष होता है। वह सम्यक ज्ञान हो गया ना, सम्यक ज्ञान होने पर जो पक्षपात था वो छूट गया और वस्तु का स्वरूप पूरा जैसा है वैसा का वैसा है। उसमें कोई पक्ष नहीं, ठीक है। और अभी पक्ष भी आए बिना ये काम हो नहीं सकता है। और ये पक्ष भी किसी किसी को आता है। ऐसा समय सार की एक गाथा की टीका में 12 नंबर की गाथा है, उसमें टीका में ऐसा भावार्थ में पंडित साहब ने लिखा है कि इस जीव को, क्योंकि उसमें शुद्ध नय का वर्णन है समय सार में, कि शुद्ध नय का पक्ष तो आज तक आया नहीं है, निश्चय नय का पक्ष नहीं आया है, पक्ष ही नहीं आया है। एक कहा तो ऐसे ही अपने को तो ये पक्ष आया है, ये ऐसा मानते हैं जीव है, वस्तु है, उत्पाद है, रूप स्वरूप है, और वो पूरा अभेद एक ही वस्तु है, कोई भिन्न भिन्न नहीं है, उत्पाद में भिन्न नहीं है, द्रव्य भिन्न नहीं है, ऐसा अपन मानते हैं ना। उत्पाद में वो जो है वो द्रव्यमय है, द्रव्य जो उत्पाद में है, उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता है, तो वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। ऐसा अपने को ऐसा पक्ष बैठा हुआ है ना, यही बात है। तो ऐसा पक्ष आए पहले तो, क्योंकि अभी तक दूसरा ही पक्ष रहा है। और ये तो पक्ष वालों की बात है, और जिनको पक्ष नहीं है वे तो प्रमादी है, क्योंकि उनको तो बस कुछ सोचता ही नहीं है, वो अपने मन से जो कुछ भी है, इसको धर्म मान लिया, इसको ऐसा मान लिया, इसको ऐसा मान लिया। कोई लोग जो है वो भक्तांबर का पाठ कर लिया, सब ये कर लिया। वो अभी आज जो है मेरे घर पे भी भक्तांबर का पाठ हुआ। वो क्या है, उनके ग्रुप बने हुए हैं, तो मेरी बहू भी एक ग्रुप में है। तो वो जो है वो समाज की कुछ महिलाएं जो है, 10-12 महिलाएं आई हैं अभी, मैं छोड़ा आया था उनको, तो वो भक्तांबर का पाठ करते हैं। वो संस्कृत वाला है ना, भक्तांबर तो मौज मौज प्रमाण। तो मिसेज बोली कि चलो इस बहाने भगवान का नाम तो लिया। तो मैंने कहा नाम लेने से फायदा क्या है? क्या फायदा? क्योंकि उसका हमने भाव नहीं समझा जो हम बोल रहे हैं, तो उसका फायदा क्या हो? नहीं नहीं, पर वो विचार तो आना चाहिए।
नहीं नहीं वो नहीं, नहीं नहीं शुरू में नहीं, ये तो वर्षों से चल रही है परंपराएं, परंपराएं नहीं, अब वो जो भी है, लेकिन नहीं नहीं तो वो लाभ क्या हुआ, कि बस अगर वहां उपयोग मतलब पैसे लगा रहे हैं और विचार मन में नहीं आ रहे, तो इतने ही लाभ है, पाप के विचार नहीं आ रहे, इतने ही लाभ है। लेकिन वहां अगर उसका भाव समझे, एक छंद का भी भाव समझे, विचार करें कि इसका भाव क्या है, तो उसका लाभ ऐसा है। तो वो जीव जो है बस इसी में पड़ा हुआ है, कुछ ऐसा कहना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कितना हो गया, उनसे सम्यक ज्ञानी कहते हैं कि एक शरीर में एक ही जीव है, उसके परिणमन से अनंत भाव रूप अंश प्रकट होते हैं, मानो उत्पाद और उसमें धारा चलती है तो उसके अनंत अंश प्रकट। यह जीव शरीर से पृथक है, न्यारा है, उसकी न्यारी सत्ता है। क्या कहा, सूक्ष्म आदमी, इस सत्ता का निर्णय करना जरूरी है। ये सारे के सारे भाव ऊपर ऊपर सब चल रहे हैं, जितने अपने ये जो औपाधिक भाव है ना, ये सब सब ये सब चलते रहते। देखो जैसे मेरी बचपन में क्या दशा थी, जवानी में क्या दशा हुई, इस तरह मेरे परिणाम चल रहे हैं, आज कैसे परिणाम चल रहे हैं। ये जो परिणाम जो व्यक्त हो रहे हैं, ये वास्तव में ये मैं नहीं आएगा, और ये जीव के परिणाम है, और वे परिणाम में नहीं है। और जीव तो क्या कर रहा है, ये परिणामों को कितना मान रहा है, ये परिणाम मैं नहीं हूँ, ये परिणाम परद्रव्य जन्य है, पर है, मेरा स्वरूप नहीं है। मैं तो सत्ता स्वरूप चेतना स्वभाव में ही बस ये शांत 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 ऐसी वस्तु है। लेकिन ये जीव को विचार आता नहीं, तो उसी में गहर है। वो ये जिनेन्द्र भैया जो है ना, अपने जीवन की कथा कभी सुनाते हैं, तो कैसी कैसी दशा थी, क्या क्या हुआ, क्या हम करते थे, कैसे घड़ियों का काम करके हमने कैसे को बनाया, सब हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो मैंने कहा ये सबकी ऐसी दशा थी, और वो सब अपने 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 पाप की वजह से जैसा भी होना था बाहर में सहयोग मिले, और जीव के संयोगों के निमित्त से वैसे वैसे परिणाम वैसे वैसे विकल्प ये सब चलते रहे। लेकिन वे वास्तव में हम है क्या, वे तो उस काल में हुए और हो गए, नष्ट हो गए। तो वस्तु सत्ता स्वरूप चैतन्य स्वभाव पर वैसा का वैसे ही रहा, और जीव काय में एकत्व करता है इन्हीं परिणामों में, राग में, और राग के जो विषय संयोग है उनमें, और वो मानने लगता है मैं पहले ये खापति था, आज मैं लखपति बन गया, आज मैं करोड़पति बन गया, आज मैं ये हो गया, आज मैं ये हो गया। और भैया ये सब तेरे है ही नहीं ना, कहाँ है तेरे, ये तो एक एक समय में हो रहे हैं, सब होकर के समाप्त हो रहे हैं। और तू जो चैतन्य वस्तु स्थायी वस्तु है, वहां तेरी दृष्टि नहीं,
बोलो ख्याल में आ रहा है? लेकिन ये उन परिणामों के प्रवाह में निरंतर बहता जा रहा है, बहता जा रहा है उसके साथ में, उससे तन्मय हुआ, तन्मय हुआ, ऐसा समझो। देखो 13वां पक्ष ये हो गया पूरा, शरीर से बगैर कर्म संयोग रहे, और कर्म का संयोग रहित है का मतलब क्या हुआ? कर्म की सत्ता न्यारी है, कर्म के साथ में इसका कोई संबंध नहीं है। जो कर्म का संबंध बताया जाता है वो व्यवहारने का विषय है, असद्भुत व्यवहार का विषय है। क्या कहा? कर्म का जो संबंध बताया जाता है वो क्या है? कोई कोई कहे ना यहाँ पे विद्या कर्म संयोग रहे थे, तो क्या मैं कर्म संयोग रहे हूँ, मेरे कर्म नहीं है क्या? तो नहीं नहीं, कर्म तो है, लेकिन कर्म की सत्ता न्यारी है, और सत्ता न्यारी है इसका मतलब क्या हुआ? कि वो उत्पाद व द्रव्य स्वरूप स्वयं है, उसका परिणमन स्वयं है, और उसके परिणमन से मेरे परिणमन का कोई लेना देना नहीं है। भले ही मेरा विकारी परिणमन है तो भी, और उसमें कर्म का उदय निमित्त है, तो भी कर्म का मेरे मेरे विकारी परिणामों से कोई लेना देना, यहाँ तक की बात है। तो ये कैसे बचे? जैनियों को भी जो ये शास्त्र पढ़ने वाले हैं ना, अच्छे अच्छे महात्माओं को, तो ये बात अटपटी नहीं लगेगी कि मेरे विकारी परिणाम है पूरा अपने से, उसमें कर्म का उदय निमित्त है ना, तो मेरा संबंध नहीं बता रहे, नहीं मान रहे आपसे कि हाँ नहीं है संबंध। क्यों नहीं है? क्या तेरी सत्ता स्वयं अपनी योग्यता से इस रूप से परिणमित हो रही है, वो राग से कर्म के कारण नहीं हो रही। हाँ जी, अल्लाह है। ये माने यहाँ वस्तु की जो स्वतंत्रता है, उसके परिणमन की स्वतंत्रता है, उसकी किसी के पराधीनता में नहीं परिणमित हो रहा है, वो स्वतंत्र रूप से परिणमन हो रहा है। एक एक समय की एक एक पर्याय स्वतंत्र है, वो पर्याय कहीं ध्रुव के अधीन नहीं है। आया करना इसके अधीन नहीं, और वो उधर कर्म के अधीन, इतनी स्वतंत्र है पर्याय। अगर उसका वास्तव में पर्याय का संबंध जोड़ोगे तो वो उसका उत्पाद व रूप जो परिणमन है वो अपनी सत्ता में है, तो उसके साथ तो जोड़ सकते हैं, लेकिन कर्म को तो फर्क कर सकता है ना, तो कर्म के साथ कैसे जोड़ सकते हैं उसको? ये बात है। और ये इसका जो विकारी परिणमन है इसके अपने अज्ञान के कारण से है, पर वो अज्ञान रूप से स्वतंत्र बने परिणमा है, क्योंकि ये वस्तु ज्ञान रूप है, तो ये ज्ञान रूप ही परिणमन कर सकती है ना। और इसे ये सारे संयोग सारे साधन मिलने पर भी ये ज्ञान रूप परिणमन न करे, अज्ञान रूप ही परिणमन करे, तो कौन रोके उसे? न कर्म कुछ करे, न ये साधन कुछ करे, देव शास्त्र कुछ करे उसे। बोलो इसका प्रमाण है क्या? नहीं है? क्या प्रमाण है? कि मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीव को बुझायो, यह निज आत्म ज्ञान है। द्रव्यलिंग हुए, 11 का पाठी हुए, सारे साधन उपलब्ध है ना, और सब उसने किया है, लेकिन वो सत्ता स्वरूप वस्तु है ना, उसकी वैसी योग्यता है ना, अज्ञान रूप परमन की। कोई क्या करेगा? किसने कराया उसको? ये बात है। तो इसलिए कर्म संयोग से रहित है। वो एक बात की जो गुरुदेव श्री की, और वो सुनत थे, क्या नाम थे, गणेश प्रसाद जी पर तीसरी में जो इनका चर्चा हुई थी, तो वो सुल्लक जी यही तो कह रहे थे, कर्म संयोग सहित है ना, कर्म के बिना कैसे होगा, कर्म के बिना कैसे? गुरुदेव कहते थे कर्म के कर्म से नहीं होता।
गजब बात हो उस जमाने में। 1960-70 की बात थी, 1960 के आसपास। मेरे ख्याल से 61-62 में तो उनका वो बेवले हो गया था, गलत किया है गणेश विसर्जन का, तो उससे पहले की बात है तभी कुछ। और सदा उत्पाद व द्रव्य गुण संपन्न है, उत्पाद व द्रव्य स्वरूप है। अब इसके पश्चात 13वां पक्ष। 13वां पक्ष क्या है? क्षणभंग। जीव का सदा परिणमन होता है, इससे क्षणभंग है। मैंने सदा परिणमन होता है ऐसा नहीं है, वो जीव को ही क्षणभंग मानता है। बस 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 वो उत्पाद में रूप जो परिणाम होगा उतने कोई जीव मानता है। ये बौद्धों का मत है। को एक छिन्न वाली कहे एक पिंड माए, एक जीव उपजत एक विनशत है, जाई समय तरन विनोदपति होय, ताई समय प्रथम पुरातन वसत है। सर्वंगवादी कहे जैसे जन वस्तु एक, सोई जन विविध रंग में न सत है, ऐसा एक आत्म पर जसो अनेक भयो पे करूं। कोई एक छिनवादी कहे एक पिंड माए, एक जीव उपजत एक विनशत। एक पिंड है ना, इस पिंड में हर समय एक जीव का उत्पाद होता है और हर समय विनाश होता है, ऐसा मानता है। जाहि समय अंतर नवीन उत्पत्ति हो, अरे नया नया उत्पन्न होता है, ताई समय प्रथम पुरातन वसत है, उसी समय जब पहले वाला है वो समाप्त हो जाता है। सर्वांगवादी कहे जैसे जल वस्तु एक, सोई जल विविध तरंगन लसत है। जो सर्वांगवादी माने परिपूर्ण वस्तु को उत्पाद व द्रव्यात्मक मानने वाला शादवादी, सर्वांगवादी ऐसा मानता है कि जैसे जल होता है ना, जल, अब जल में है तरंगें उठती है, लहरें उठती है, लेकिन वो जल जल में ही रहता है ना, सब जल से भिन्न कुछ है ही नहीं, और वे लहरें उत्पन्न होती हैं नष्ट हो जाती, और जल तो जल रहता ही रहता है। ऐसे जीव तो एक ही है, उसमें उत्पाद व रूप तरंगें उठती, कोई उत्पाद व होने से अलग अलग जीव नहीं हो गए, ऐसा वो कहता है। जैसे एक आत्म द्रव्य गुण परिजय, द्रव्य गुण पर्याय से अनेक भयो, द्रव्य गुण पर्यायात्मक एक वस्तु है, लेकिन पर्याय अपेक्षा से वो अनेक होता है, वह एक रूप दर्शक है, लेकिन वो एक ही रूप दिखाई देता है। ठीक है, देखो जैसे एक जीव है ना, ये अपन ने प्रवचन साहित्य में पढ़ा था, तो एक जीव तो ये बन गया ये मनुष्य है, रस पर्याय। ये जीव पहले नारदी था, यही जीव त्रियंच बना, ठीक है, और अब यही जीव आगे जाकर के त्रियंच बने, देव बने, नारकी बने, जो भी बने, ठीक है, दो इंद्री बने, तीन इंद्री बने, चार इंद्री बने, अभी संगी पंचेंद्री है, फिर कौन सा क्या बनेगा इस क्षेत्र में उत्पन्न होगा, लेकिन जीव तो वो ही रहेगा ना, वो ही रहेगा, वो ही रहेगा, वो उत्पाद व द्रव्य स्वरूप जो जीव है
वो वैसा था वैसा ही रहे। तो ये अपन ने प्रवचन सारणी में पढ़ा था, ये सोने का नहीं, वो सत उत्पाद और असत उत्पाद करके था। तो पर्याय अपेक्षा से देखा जाए तो वो वस्तु होगी वो ही वो असत रूप है। और अगर द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो वो सतरूप है। असतरूप क्यों कहा? और वो उत्पाद में द्रव्यात्मक है, उत्पाद में द्रव्यात्मक से गुण पर्याय से केवल पर्याय की दृष्टि से देखा जाए तो वो असत उत्पाद कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो पहले पर्याय थी वो अब नहीं है, नई पर्याय का उत्पाद हुआ है। और ये भी असत इसलिए क्योंकि इसका अभाव हो जाएगा तो दूसरी पर्याय हो जाएगी। ठीक है। और जीव को सत्य क्यों कहा कि हर पर्याय में जीव तो होगा वही है ना, तो सत्य तो ये है और असत वो है। ऐसा परस्पर सापेक्ष बनने से उनको सत असत कहा, ऐसा है। लेकिन एक तो केवल ये इनको सत्ता स्वरूप का इनको ख्याल ही नहीं, क्योंकि सत्ता का भान तो सम्यक दर्शन के बिना होता नहीं। हाँ हाँ, तो सत्ता का यथार्थ स्वीकार तो जब जीव को सम्यक दर्शन तब होता है। लेकिन अभी अपन जब निर्णय के दौर में है तब भी ये तो समझ ही सकते हैं कि क्षेत्र में बताए जाति अपेक्षा से उसमें वे सब सत्ता स्वरूप है। ऐसा जीव भी असंख्यात प्रदेश देह प्रमाण, देह से भिन्न सत्ता स्वरूप वस्तु है, अरूपी वस्तु है। ज्ञान दर्शन सुख आदि अनंत गुण वाली वस्तु है, उत्पाद में द्रव्यात्मक वस्तु है, स्वतंत्र है। ये देह मनवाणी और ये अपना ज्ञानावरणाधिकार धर्म इनके संयोग में रहने पर भी इनसे भिन्न सत्ता स्वरूप वस्तु, ऐसा तो स्वीकार कर, ऐसा तो स्वीकार कर। ये तो पहले स्वीकार करना होगा, विकल्पात्मक ज्ञान में स्वीकार करना, तब वो निर्विकल्प दशा हो, ऐसा कहते हैं। तो इसका अर्थ है देखो, कोई कोई क्षणिकवादी बौद्ध कहते हैं कि एक शरीर में एक जीव उपजता और एक नष्ट होता है। जिस क्षण में नवीन जीव उत्पन्न होता है उसके पूर्व समय में प्राचीन जीव था। उनसे श्यादवादी कहते हैं, प्राचीन माने पुराना वाला दूसरा जीव था, ऐसा कहते हैं। और अब दूसरा हो गया और इसके बाद और अब तीसरा होने वाला। उनसे श्यादवादी कहते हैं कि जिस प्रकार पानी एक पदार्थ है वही अनेक लहरों रूप तरंगों रूप होता है, उसी प्रकार आत्मद्रव्य अपने गुण पर्यायों से अनेक रूप होता है, पर निश्चय में से एक रूप दिखता है। वास्तव में तो वो एक ही रूप है, जो उत्पाद में द्रव्यात्मक है ना उसकी सत्ता, तो सत्ता अपेक्षा से वो तो होगा वही है, ऐसा है। इस प्रकार से ये हो गया, 26वां हो गया है, तो इसको कल ले लें।